हेलो बच्चों, मैं नथुनी सिंह और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पाठ 4 गद्यांश हाई स्कूल, जिसका नाम है अजंता। डॉक्टर भगवत शरणोपाध्याय का यह पाठ है अजंता। तो आप तो जानते होंगे कि लॉकडाउन के वजह से हमारा कुछ पाठ कटे हुए हैं, जिसके क्रम में यह पाठ 4 आता है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश क्या है। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। ठीक है, उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन, ठीक है, उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। ठीक है, तो ये गद्यांश है। गद्यांश के अंतर्गत कुछ प्रश्न आते हैं, जो 3 प्रश्न आते हैं। तो चलिए वो प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप रेखांकित अंश को समझ ले। यह देखिए, जो लिखा हुआ, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। ये देखिए, जो अंडरलाइन है नीचे से, इसी को रेखांकित बोलते हैं, मतलब रेखा द्वारा अंकित जो किया गया है, इसी का आपको व्याख्या लिखना होता है। तो ये देखिए, तीसरा जो प्रश्न है कि मनुष्य ने पहाड़ की कटाई क्यों की। ठीक है, मनुष्य जो है पहाड़ की कटाई क्यों की। तो चलिए अब उत्तर देखते हैं। पहला जो है संदर्भ, क्या प्रश्न क्या है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो दूसरा प्रश्न जो था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद जो अंडरलाइन ऊपर हमने आपको दिखाया था, उसी का आपको व्याख्या लिखना है। तो क्या लिखेंगे? लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। जो मनुष्य है, हम इंसान जो हैं, उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, ये तो आप जानते ही हैं। सेकेंडों में कुछ भी हो सकता है। हम आज अभी बोल रहे हैं, 1 मिनट के बाद नहीं बोलेंगे। तो ये ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो लेखक कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य आदिकाल से ही जीवन को मृत्यु के जंजाल से स्वतंत्र करके, ठीक है, मृत्यु के जंजाल से स्वतंत्र करके अमर बनाने की कामना करता चला आ रहा है। ठीक है, वह न केवल ही कामना करता है, अपितु इसके लिए वह सदैव प्रयास भी करता है। मनुष्य अमर होने के लिए प्रयास करता है। वह अपने शरीर को तो अमर बनाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। वह अपने शरीर को अमर बनाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका, किंतु अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को अमर बनाने में अवश्य ही सफल प्राप्त कर रहा है। आपने सीरियलों में देखा होगा कि राक्षस जो होते हैं, भगवान को प्रसन्न करके कुछ ऐसा वरदान मांगने की कोशिश करते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन भगवान देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो देते भी है, लेकिन कुछ न कुछ ये लगा देते हैं कि यह पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह से देखिए, मनुष्य जो है अपने शरीर को अमर होने का प्रयास तो किया, लेकिन असफल रहा। उसने गुफाओं को काटकर अपने जीवन के स्वर्णिम पलों की छाप छोड़कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया। ठीक है, उसने गुफाओं को काटकर अपने जीवन के स्वर्णिम पलों को, ठीक है, अपने जीवन के जो स्वर्णिम पल हैं,
वो क्या कर दिया, उस पर सदैव के लिए अंकित कर दिया। ठीक है, इसके लिए मनुष्य ने अपने विचारों से आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने के लिए अनेक उपाय सोचे और उनको साकार रूप भी प्रदान किया। और वो सोचे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे बारे में कैसे जानेगी, तो उन्होंने यह उपाय लगाया, यह उपाय सोचा कि क्यों न हम लोग मंदिरों में, गुफाओं में आज की बातों को मतलब कि चित्र के माध्यम से दर्शा दिया जाए, ताकि हम रहें चाहे न रहें, जब हमारी पीढ़ी जब इसको देखेगी तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने ऐसे कार्य किया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा जो प्रश्न था कि मनुष्य ने पहाड़ों की कटाई क्यों की। तो आप समझ लीजिए कि मनुष्य को जिंदगी एवं मौत के पंजों से स्वतंत्र कर उसे अजर अमर बनाने के लिए मनुष्यों ने पहाड़ों की कटाई की। आप इसको समझ लीजिए, मनुष्य को जिंदगी एवं मौत के पंजों से स्वतंत्र कर उसे अजर अमर बनाने के लिए मनुष्यों ने पहाड़ गद्यांश था। अब दूसरा गद्यांश हम आपको बताते हैं। ये देखिए दूसरा गद्यांश है, दूसरा गद्यांश हम आपको पढ़ के बताते हैं। कह रहा है दूसरा गद्यांश में, देखिए कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने, ठीक है, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी सी कहानी टकराती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। ठीक है, राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर कोई देखे। ठीक है, तो यह रहा गद्यांश से आपके लिए सिर्फ 3 ही प्रश्न आते हैं। वो 3 प्रश्न में 2 प्रश्न कॉमन है, वो हर प्रश्न में हर गद्यांश में यही प्रश्न पूछता है। जैसे देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और ये 2 प्रश्न पिछले बार भी हमने दिखाया आपको। तो तीसरा जो प्रश्न है इस गद्यांश से लगभग संबंधित रहते हैं। अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है, आपको स्थान बताना कहाँ पर स्थित है। तो चलिए हम उत्तर को देखते हैं। तो देखिए, ये पहला जो उत्तर है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं पहला जो इस पाठ का जो पहला गद्यांश है उसका संदर्भ लिख दिया हूँ, तो इसलिए मैं उसका संदर्भ यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने सिर्फ उपरोक्त लिख लिया है। आप पहले देख लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक कहते हैं, ठीक है, लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्रों के सौंदर्य का भावात्मक वर्णन करते हुए कहता है कि इन दीवारों पर की गई नक्काशी इतनी सजीव है कि जैसे वे मात्र मूर्ति न हो अपितु जीते जागते प्राणी हों। मतलब ऐसा सुंदर चित्रण किया गया है कि लगता है कि वह मूर्ति बोल पड़ेंगे। ठीक है, अजंता की इन कलात्मक अभिव्यक्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ विभिन्न पक्षों का अजायब घर हो। अजायब घर माने चिड़ियाघर, ठीक है, और उसका द्वार खुला छोड़ दिया गया हो। उन चित्रों से हिरन, बंदर और हाथियों की कहानी द्वारा दया, त्याग, भय
एवं क्रूरता का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा जो जानवर हैं दया भी दिखलाया गया है उसमें, और भय भी दिखलाया गया है, और क्रूरता भी दिखलाया गया, मतलब सजीव चित्रण जैसे रियल होते हैं वैसे ही वहाँ दिखाया गया है। आप जब देखेंगे वहाँ तो आपको ऐसा लगेगा कि हम साक्षात जंगल में आ गए हैं। ठीक है, कोई जो चित्र है दया, त्याग, पाप और क्षमा के दृश्य अंकित करता है। तो जो कोई चित्र है, जो दूसरे चित्र है उसमें क्या है, दया, त्याग, पाप और क्षमा। दूसरे जो चित्र हैं उसमें क्या है, त्याग भी है, ठीक है, दया भी दिखलाया गया है, भय भी दिखलाया गया है, क्रूरता का सजीव चित्रण है। आप समझ लीजिए कि उस अजंता में जो गुफा है उसके अंदर जो चित्र बना गया है सब कुछ दर्शाया गया है। क्रूरता भी दिखलाई गई है, दया भी दिखलाया गया है, पाप भी दिखलाया गया है, क्षमा भी दिखलाया गया है, सारा कुछ दिखलाया गया है। ठीक है, अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर में क्या हो जाएगा कि अजंता की गुफाएं मुंबई एवं हैदराबाद के मध्य स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आप समझ गए होंगे ये कहाँ स्थित है, मुंबई एवं हैदराबाद के मध्य स्थित सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इस प्रकार से यह गद्यांश खत्म हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह पाठ रहा जो मैं गद्यांशों के श्रृंखला आपके सामने उपस्थित किया हूँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा देने से पहले एक बार इन गद्यांशों को जरूर देख लेंगे, जिससे आपको 6 का 6 नंबर पूरा प्राप्त हो सके। और मैं दूसरे भी वीडियो बनाया हूँ, आप जाके वहाँ देख लें। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।